हेलो एंड वेलकम विथ अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। नंबर सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने नंबर सीरीज के टाइप्स पढ़े, कुछ नंबर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। उन सारी वीडियोस में हमने कोशिश की कि हम जितने भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हो हम उनको प्रैक्टिस करें। हम देखेंगे किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आते हैं नंबर सीरीज के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस पे, और ये प्रैक्टिस भी है, इसके साथ साथ हो जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ, ये प्रैक्टिस भी एक तरीके से हो जाएगी, और ऊपर से हमें एक बात का पता भी चलेगा कि जेके एसएसबी जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछती है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमने उनको डिस्कस किया कि नहीं। ठीक है, और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, हम ये जो क्वेश्चन है जेके एसएसबी ने वीएलडब्ल्यू 2023 में ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन है 8, 20, 36 एंड 56 वी हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म हियर। तो हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम लेंगे इस सीरीज को 8, 20, 36, 56 और हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। जो यहाँ पे एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला है पहले से ही कि जब भी हमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो हम एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। वही हम यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज अगर कम हो रहा हो तो एट दैट टाइम वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट एलिमेंट्स। तो हम एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। 20 में से 8 तो क्या आ जाएगा 12। तो इसका मतलब है 12 प्लस 8 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो 36 में से 20 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी 20 प्लस 20 को प्लस किया है 16 तो आ गया है 36। तो इसी तरह 56 में से 36 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस 20, यानी 36 प्लस 20 56। इसका मतलब है ये एक इंक्रीजिंग सीरीज है। ये इंक्रीजिंग सीरीज है। यहाँ पे क्या हुआ है, पहले एलिमेंट को प्लस 12 किया गया है ऐड, दूसरे एलिमेंट को 16, तीसरे को 20। तो हम अगर देखेंगे नीचे भी क्या हुआ है, असल में नीचे भी हुआ है 12 को 4 किया गया है ऐड। 12 प्लस 4 इज 16। 16 को 4 किया गया है ऐड, तो 16 प्लस 4 इज 20। 20 को भी हम क्या करेंगे, जो अगर हम पैटर्न अब क्या करेंगे, अब रिपीट करेंगे पैटर्न। तो अब पहले यहाँ पे अगर प्लस 4 हुआ, यहाँ पे भी प्लस 4, यहाँ पे भी प्लस 4 करेंगे। किसको लेकिन प्लस 4 करेंगे, 20 को। 20 प्लस 4 इज 24। उस 24 को हम किसके साथ ऐड करेंगे, 56 के साथ। सो 56 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 80। सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो चलो, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। चलो करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन भी जेकेएसबी ने वीएलडब्ल्यू एग्जाम 2023 में पूछा था। तो हमारे पास जो सीरीज अभी थी वो थोड़ी डिफरेंट है इस वाली सीरीज से। हमने जो पहली सीरीज का क्वेश्चन जो सॉल्व किया वो एक इंक्रीजिंग सीरीज थी। अगर आप इस पे ध्यान लगाओगे, ये वाली सीरीज पहले इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट है उससे। तो हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसी सीरीज का क्वेश्चन हो तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी मेथड है। तो हम मतलब अगर आप देखोगे ओवरऑल तो मेथड सेम ही है। ठीक है, तो लेकिन थोड़ा अगर हम हट के करेंगे तो मुझे लगता है तो थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। पहला मेथड हम क्या करेंगे, हम मुझे लगता है जहां पे ये फ्लक्चुएटिंग सीरीज हो वहां पे आपको पहला एलिमेंट लेना है, यानी ये दो सीरीज का मिश्रण होता है। इट इज एक्चुअली टू सीरीज दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट को लेना है, फिर बीच में एक छोड़ना है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेना है, फिर बीच में एक छोड़ना है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेना है। तो हम उनकी सीरीज अलग से बनाएंगे। सो 1, 4 एंड 9। ठीक है, अब जो बाकी एलिमेंट्स बचे उनकी सीरीज अलग से लेंगे, 8, 27 एंड नोट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 और 9 है। मैंने कैसे इंटरप्रेट किया, पहले हम जानेंगे मैंने कैसे इंटरप्रेट किया। अगर आप देखोगे मैंने 4 और 9 को देख के इंटरप्रेट किया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है 4 भी, परफेक्ट स्क्वायर है 9 भी। ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको देखे 1 है 1 का ही। ठीक है, सो 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9। तो ये एक्चुअल में स्क्वायर्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये क्यूब्स है। इट इज 2 क्यूब, 2 टू 4 टू 8, इट इज 3 क्यूब। जैसे मैंने यहाँ पे जाना, दिस इज
द एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे भी मैंने कैसे जाना, दिस इज परफेक्ट क्यूब, दिस इज परफेक्ट क्यूब। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जो ट्रिक बताऊंगा, ये एक ट्रिक भी है, ये आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा। एक चीज आप करो प्लीज, 1 to 20 जितने भी स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स हैं वो याद करो, और 1 to 10 एट लीस्ट 1 to 20 नेचुरल नंबर जो है उनके स्क्वायर्स याद करो, और 1 to 10 जितने भी नेचुरल उनके क्यूब्स याद करो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन द एग्जामिनेशन, ये आपको बार बार हेल्प करेगा, और आप देखोगे इसकी एप्लीकेशन कितनी है। चाहे आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करोगे, चाहे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करोगे, चाहे सिंपलीफिकेशन करोगे, चाहे आपको एनालॉजी के क्वेश्चंस करोगे, उन सारे क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो you need to remember the squares of first 20 natural numbers. What are those? Like, for example, 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100, like and so on and so forth. ठीक है, तो इसी तरह क्यूब्स भी याद करो। 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125, 6 cube is 216। ठीक है, इसी तरह अब मैं वहां पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक, तो आप उनको याद करो। ठीक है, इसी तरह मैंने ये कैसे जाना, यहाँ पे मैंने परफेक्ट स्क्वायर जब मुझे याद थे जबानी, तो मैंने इनको ऐसे ही जाना। आई हैड टू वरी अ लिटिल, उस टाइम मुझे थोड़ा ज्यादा मैं मतलब सोचना नहीं पड़ा, तो कि जब मुझे स्क्वायर्स याद होंगे और क्यूब्स भी याद होंगे तब मुझे ज्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं, इसीलिए मुझे मेहनत ज्यादा यहाँ पे नहीं लगी। तो आप देखोगे ये परफेक्ट क्यूब है, 2 to the 4 to the 8, इट इज परफेक्ट क्यूब आल्सो। 2 3 3 3 का परफेक्ट क्यूब, 3 3 9 3 20। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 2 3 4, 4 का परफेक्ट क्यूब, 4 4 16, 16 4 64, सो 64 इज द करेक्ट आंसर। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू 2023 में पूछा गया था, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको देखेंगे हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 है, फिर मिसिंग टर्म है 18, 28, 27, 21, 36, 14। अगर आप इस सीरीज पे भी ध्यान रखो, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया जिसमें स्क्वायर्स और क्यूब्स थे, ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखोगे ये भी फ्लक्चुएट हो रही है, तो ये भी एक नए इंक्रीजिंग सीरीज है, नए डिक्रीजिंग, क्योंकि ये कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। तो ऐसी सीरीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम देखेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले जैसे हमने उस वाली सीरीज में किया, उस सीरीज के क्वेश्चन में किया, हम पहले एक एलिमेंट लेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे, एक को छोड़ेंगे बीच में। तो व्हाट वी विल डू इज कि हम एक एलिमेंट छोड़ के सीरीज लेंगे। ठीक है, पहले हम लेंगे 9, इसको छोड़ेंगे तो 18, तो इसको छोड़ेंगे 27, तो इसके बाद कौन सा है 36। तो बाकी जो एलिमेंट्स है उनकी अलग से सीरीज बनाएंगे, क्योंकि मिसिंग टर्म है, तो मिसिंग टर्म फिर क्या है 28, फिर क्या है 21, फिर क्या है 14। लेकिन मेक श्योर करो कि जितने भी एलिमेंट्स हो दोनों ये सीरीज में, वो सारे इसमें आ जाए। ठीक है, तो असल में ऐसे क्वेश्चंस दो सीरीज होती हैं एक साथ, तो हम देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे इस वाली सीरीज पे ध्यान लगाओगे, तो मुझे लगता है ये मल्टीपल्स ऑफ 9 है सारे। 9 1 are 9, 9 2 are 18, 9 3 are 27, 9 4 are 36। ठीक है, तो ये भी क्या है, अगर आप इस पे भी ध्यान लगाओगे, ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 7 है। 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28, 7 5 are 35। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 35। आते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2024 में, जेके एसएसबी ने जो कंडक्ट किया उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम आते हैं, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए नंबर सीरीज पे, वो सारे वीएलडब्ल्यू जेके एसएसबी ने जो 2023 में कंडक्ट किया उसमें पूछे गए थे। लेकिन हमें क्या करना पड़ा, हर एक में मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी थी। लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है और डिफिकल्ट भी रहता है। ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर क्वेश्चन ये कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 336, 272, 321, 286, सॉरी 386, 286 is 286, 286, 310 और 294।
ठीक है, तो हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से जब ऐसा हो, जब ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज हो तो हम ग्रेजुअल, ठीक है, और सिमिट्री भी हो तो हम उस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक चीज करेंगे हम उसमें इस 286, ठीक है, तो हम उसमें एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 336 माइनस 272 इट इज 64, लेकिन क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन है, माइनस हुआ है, 336 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे 320 बड़ा है, ये यहाँ पे 336 बड़ा था 272 से, 336 को माइनस किया हमने माइनस 64 से तो आ गया 272। इसी तरह इन दो एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस निकला 321 माइनस 272 दैट इज इक्वल टू 49। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें ऐड हुआ है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे एडिशन हुआ है। अगर आप देखोगे फिर से मैंने जो इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि आपको परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब्स याद होने चाहिए। आपको अगर आप इसको देखोगे इट इज -8 का स्क्वायर, इट इज +7 का स्क्वायर, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे एडिशन हुआ है, +8 का स्क्वायर 8 8 64 7 7 49, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो एलिमेंट होना चाहिए, अगर ये 8 है ये 7 है तो यहाँ पे सॉरी माइनस होना चाहिए, एक तो माइनस हो गया पहले, प्लस हो गया, अब फिर से माइनस होना चाहिए, लेकिन क्या 8 7 7 से 1 कम करना है 6, यहाँ पे आना चाहिए -6 का स्क्वायर। हम देखेंगे भी अब 286 में से अगर आप 321 तो आंसर आ जाएगा 35। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ऑपरेशन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस हुआ है, होना चाहिए क्या था, -35 हुआ है, होना चाहिए -36, क्योंकि 6 6 आर 36 एज पर द सिमिट्री, एज पर द पैटर्न, यहाँ पे -36 होना चाहिए। और ये जो एलिमेंट है ये 286 नहीं 285 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब 321 में से माइनस करेंगे 36 तो एलिमेंट आ जाएगा 285। सो जो क्वेश्चन है तो रॉन्ग टर्म कौन सी है, 285। हम आगे भी देखेंगे, हमने अगर 286 फाइंड आउट किया है ये सच है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आगे 8 7 6, अब क्या आएगा 5, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की, एडिशन किया, सब्ट्रैक्ट, अब क्या करना है, एडिशन करना है। तो 285 प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्या है सब में 5025, तो 25 को ऐड करना है किसके साथ, 285 प्लस 25 दैट्स 310, सो दैट मींस 286 इज अ रॉन्ग टर्म। यू कैन आल्सो क्रॉस चेक ऑनवर्ड्स, यहाँ पे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, -4 स्क्वायर, -4 स्क्वायर इज -4 4 आर 16, सो 310 -16 दैट्स 294, इफ यू क्रॉस चेक इट इज करेक्ट, ठीक है। तो रॉन्ग टर्म कौन सी है, 286। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन जेकेएसबी पटवारी एग्जाम 2024 में पूछा गया था। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें भी यहाँ पे भी मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। जेकेएसबी जितने भी क्वेश्चन पूछती है एग्जाम में, तो या तो वहाँ पे मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी होती है या रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, तो क्वेश्चन है 7 सीरीज क्या है, 7 14 33 70 एंड 131, हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी, इनमें से एक टर्म है जो इसका आंसर है, वही टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बोला एडजेसेंट एलिमेंट जब ग्रेजुअल इंक्रीज हो तो एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। 7 को क्या करेंगे, प्लस की वो 14 आ जाएगा, यानी 7 प्लस 7 इज 14, या ऐसे भी निकाल सकते हैं, 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 तो आ जाएगा 7, यानी यहाँ पे +7 हुआ है। 33 माइनस 14, 33 माइनस 14 इज +19, यानी 14 + 19 इज इक्वल टू 33। यहाँ पे भी प्लस हुआ है, 70 माइनस 33 दैट इज इक्वल टू +37, ठीक है। तो यहाँ पे 37 ऐड किया गया है 33 को, तो आंसर आया है 70, ठीक है। तो इसको क्या ऐड करेंगे, 70 को क्या ऐड करेंगे, 131, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 131 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 61, क्या हुआ है +61। तो अगर हम देखेंगे जो नीचे ये सीरीज जनरेट हो गई, इसमें आपको कहीं भी पैटर्न दिख रहा है, नहीं, अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि पैटर्न हमें हासिल कुछ हुआ। तो जब ऐसा कोई मतलब जब हमें पैटर्न ना मिले तो हम एक काम करेंगे, हम इनके बीच में भी डिफरेंस निकालेंगे। नीचे जो सीरीज जनरेट हुई 7 19 37 61, हम इनके बीच में भी डिफरेंस निकालेंगे। 19 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 12, इसका मतलब है 12 + 7 + 12 इज इक्वल टू 19।
समझ आ रहा है? ठीक है। 17 37 माइनस 19, 37 माइनस 19 इज 18 प्लस 18। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 61 माइनस 37, 61 माइनस 37 इज प्लस 24। अगर आप देखोगे यहाँ पे 7 प्लस 12 इज 19, 19 प्लस 18 इज 37, 37 प्लस 24 इज 61। आप देखो जो ये नीचे सीरीज यहाँ पे, जो यहाँ पे ये एक लेवल है, दूसरी लेवल है, तीस, ये थर्ड लेवल पे सीरीज जनरेट, मुझे लगता है यहाँ पैटर्न हमें हासिल हो गया। इट इज 12 प्लस 6। ठीक है, ये आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, है ना। 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24। यहाँ पे क्या आएगा, 6 5 आर 30। तो हम यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, 30। 61 को प्लस क्या करेंगे, 30। 61 प्लस 30 इज 91। 131 को हम प्लस करेंगे 91। 1 प्लस 1 इज 2, 9 plus 3 is 12, carry 1, 2. So answer is 222। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन जेकेएसबी पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। तो हमें हमारे पास एक सीरीज है, ये मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, सीरीज है 98, 95, 86, 82, 66। मिसिंग एलिमेंट फाइंड आउट करना है 36। हमें यहाँ पे मिसिंग एलिमेंट क्वेश्चन मार्क की जगह, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम मिसिंग एलिमेंट फाइंड आउट करना है, जैसे हमने बाकी क्वेश्चन में किया। ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में हम ये करते हैं कि एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे। 98 माइनस, ये डिक्रीज हो रही है, 98 माइनस 3 इज 95, 95 माइनस 9 इज 86, 86 माइनस 4 इज 82, 82 माइनस 16 इज 66। तो हम पहले जानेंगे ये जो नीचे पैटर्न हमें जनरेट हो रहा है, हम इससे कुछ कंक्लूसिव निकाल पाते हैं कि नहीं, हम कुछ कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है दिस इज 3 रेज पावर 1। Now this is 3 raised power 1, this is 3 raised power 2, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है 3 raised power 1, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है 3 raised power 2। 3 3 3 9। इसी तरह 3 के बाद क्या आया है 4, 4 raised power 1, यहाँ पे 4 raised power 2, 4 1 4, 4 4 16। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, तो अगर यहाँ पे 3 आया है 3 रेज पावर 1, यहाँ पे 3 रेज पावर 2, 4 रेज पावर 1, 4 रेज पावर 2, अब क्या आएगा 5। पहले क्या आएगा 5। ठीक है, तो 5 रेज पावर 1 वो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। हम 66 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे 5 से, यानी 66 माइनस 5, 66 माइनस 5 61। हम आगे भी क्रॉस चेक करेंगे जो हमने मेथड इस्तेमाल किया वो करेक्ट है कि नहीं। अगर यहाँ पे 3 रेज पावर 1 है, यहाँ पे आया 3 का स्क्वायर, अब यहाँ पे 4 रेज पावर 1, 4 का स्क्वायर, 5 रेज पावर 1, यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर, 5 5 तो सब्ट्रैक्ट करना है 5 5 25। तो 61 में से 25 आप सब्ट्रैक्ट करो तो 36 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो मिसिंग टर्म है वो क्या है 61। सो सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर।